जब हम बैंक में लोन अप्लाई करने के लिए जाते हैं तो कई बार हमें ये समझ में नहीं आता है कि हमारा लोन रिजेक्ट क्यों हो गया। हमें लगता है हमारी इनकम तो ठीक है और जितना लोन हम चाहते हैं हमें आराम से मिल जाएगा, बट वो लोन रिजेक्ट हो जाता है। फिर चाहे वो पर्सनल लोन हो, होम लोन हो, कार लोन हो, कुछ भी हो। तो बैंक ये कैसे एलिजिबिलिटी निकालता है कि किस पर्सन को कितना लोन देना है? किन फैक्टर्स पर बैंक हम ये डिसाइड करता है कि इस जो पर्सन आया है हमारे पास, इसको लोन देना है या नहीं देना है? इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, ताकि जब हम आगे लोन के लिए अप्लाई करें या जो हमारा क्लाइंट है, जब हम उसके बिहाफ पर उसकी फ़ाइल तैयार करें तो हमें इन चीज़ों का पता होना चाहिए। सबसे बेसिक चीज़ है ना, वो है क्रेडिट हिस्ट्री, सिबिल स्कोर। अब ये सिबिल स्कोर होता क्या है? इसमें ना आपकी पूरी हिस्ट्री होती है, पूरी ज्योग्राफी, केमिस्ट्री, कुछ भी बोल लीजिए, सब कुछ होता है। भाई आपने पास्ट में कोई लोन लिया है, उसकी ईएमआई टाइम पर आपने नहीं भरी, तो भाई बैंक आपको लोन कैसे दे देगा? जब आपकी जो हिस्ट्री है वो ये कहती है कि आप टाइम से लोन का रीपेमेंट नहीं करते हैं, तो भाई कोई नया बैंक आपको लोन नहीं देगा। इसीलिए जो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री है वो सही होनी चाहिए। उसको जब भी आप मेंटेन करिए तो मतलब आप कोशिश करिए कि वो हेल्दी सिबिल स्कोर हो। 700 प्लस अगर आपका सिबिल स्कोर है तो उसको अच्छा माना जाता है, 800 प्लस है तो वो बहुत अच्छा होता है, और किसी का अगर 400, 500, 600 है तो फिर लोन मिलने में आपको प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। अच्छा सर, ये तो हो गया सिबिल के बारे में। बेसिक चीज़ हमें बताइए कि कितनी इनकम पर कितना लोन मिलता है, जिससे हमें ये पता चल सके भाई अगर मेरी सैलरी, अगर मेरी इनकम इतनी है तो मुझे कितना लोन मिलेगा, तो हम उस हिसाब से लोन अप्लाई करें ताकि जो हमारी लोन एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट ना हो। तो देखिए, अब ये होता क्या है, बैंक कैलकुलेशन कैसे करता है, इसमें वो आपकी इनकम और आपकी लाइबिलिटीज़ दोनों चीज़ों को कंसीडर करता है, और इन दोनों चीज़ों को कंसीडर करने के बाद वो डिसाइड करता है कि भाई लोन के लिए आप एलिजिबल हैं या नहीं। इसको आइए हम सीखते हैं एक्सेल से, और बहुत सिंपल तरीके से है। कैसे करना है ये आप खुद भी कर सकते हैं, देखते जाइए। देखिए, लोन अमाउंट आपने यहाँ पर लिख लिया, ठीक है। ईएमआई कितने मंथ का आप लोन लेने जा रहे हैं, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, उसको आप मंथ में कन्वर्ट कर लीजिए, और जो भी इंटरेस्ट रेट है वो आप लिख लीजिए, और उस इंटरेस्ट रेट को आप मंथली, भाई ईएमआई आप मंथली ले रहे हो ना, तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको भी आप मंथ में कन्वर्ट कर लीजिए बाय डिवाइडिंग 12। 12 से इसको डिवाइड कर दीजिए तो जो आपका इंटरेस्ट रेट है वो भी आपका मंथली आ जाएगा। अब देखिए आपको ईएमआई कैसे निकालनी है। सिंपल सा फॉर्मूला होता है, इक्वल पी एम टी, उसके बाद रेट जो भी आपने निकाला है मंथली रेट, उसको करिए सेलेक्ट, कॉमा दीजिए, लोन अमाउंट यहाँ पर आपका आ जाएगी जो आपकी ईएमआई है, 3 साल की 36 मंथ, 5 साल की है तो 60 मंथ, फिर कॉमा, फिर आप माइनस का साइन लगा के और जो लोन अमाउंट है वो कर लीजिए सिलेक्ट, ब्रैकेट करिए बंद और एंटर कर दीजिए। तो ये आपकी आ जाएगी ईएमआई, ठीक है। इस तरीके से आपकी ईएमआई आ जाएगी। अब बात करते हैं मंथली इनकम। जैसे आपका मंथली इनकम, आपकी मंथली सैलरी है लेट सपोज 80,000, कितनी है 80,000, ठीक है। अब आप इसको मंथली सैलरी बोल लो, मंथली प्रॉफिट बोल लो। अगर आप जो है बिजनेस लोन के लिए जा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, आप बिजनेस कर रहे होगे, उसका जो भी प्रॉफिट आएगा उसको आप मंथ वाइज डिवाइड कर लीजिए, उसको मंथ में निकाल लीजिए, उसको 12 से डिवाइड करिए। अगर 6 महीने पुराना बिजनेस है तो 6 से डिवाइड कर लीजिए, पूरे साल बिजनेस चला है तो 12 से डिवाइड कर लीजिए। कहने का मतलब ये है, जो भी आपकी इनकम है उसको आप मंथ में कन्वर्ट कर लीजिए। अब बैंक का एक सेट फॉर्मूला होता है, जितनी भी आपकी इनकम है बैंक ये मान के चलता है कि 30 से 50%, कितना 30 से 50% ये है आपकी सेविंग। अब ये कोई बैंक 30% लेता है, कोई 50% लेता है, मैंने यहाँ पर एवरेज लिया है 40%।
तो बैंक ये मान के चलता है जितनी भी आपकी मंथली इनकम है, भाई ऑब्वियस सी बात है ना, जितनी भी इनकम हो रही है कुछ आपके खर्चे भी तो होते हैं ना भाई, घर के खर्चे हैं, आपके पर्सनल एक्सपेंस हैं, कुछ नेसेसिटीज़ पे आप खर्चा करते हो, शादी हो चुकी है तो उसके अलग खर्चे हैं, तो ये पूरे आपके मंथली खर्चे होते हैं। तो बैंक एक एस्टिमेट लगा के चलता है कि आपके भाई 30 से 50%, तो मैंने यहाँ पर एवरेज लिया हुआ है 40%, ठीक है। तो जो आपकी सेविंग होगी वो होगी 40%। तो अगर आप महीने की इनकम है 80,000 तो उसकी सेविंग होगी 32,000। अब इसमें से भी अगर कोई ईएमआई चल रही है ना तो वो भी लेस करिए, नहीं चल रही है रहने दीजिए। अच्छा ठीक हो गया सर। अब देखिए, अब हमें यहाँ पर क्या करना है, ईएमआई आ रही है 19,000। अब यहाँ पर आपको लोन अमाउंट बढ़ाना है जब तक यहाँ पर नॉट एलिजिबल ना आ जाए। अब वो कैसे आएगा, जैसे ही आपकी जो सेविंग है ईएमआई क्रॉस कर जाएगी आप नॉट एलिजिबल हो जाएंगे। लेट सपोज ये अभी यहाँ पर है 8,96,000, इसको कर लीजिए 15 लाख। जैसे ही हमने 15 लाख लिया यहाँ पर आ गया नॉट एलिजिबल। क्यों, हमारी मंथली सेविंग है 32,000 बट ईएमआई कितनी आ गई 32,613। मतलब आपकी जितनी भी सेविंग है आप ईएमआई पे नहीं कर पाओगे, बैंक आपका लोन रिजेक्ट कर देगा, लिख के आ जाएगा नॉट एलिजिबल। इसको थोड़ा सा कम करते हैं, इसको करते हैं 14,50,000। ठीक है, जैसे ही हमने इसको 14,50,000 किया यहाँ पर आ गया एलिजिबल। क्यों, क्योंकि हमारी मंथली सेविंग है 32,000 और ईएमआई आ रही है 31,000 अप्रॉक्सीमेट 500। तो क्योंकि हमारी सेविंग से हमारी ईएमआई हम पे कर सकते हैं तो बैंक हमें एलिजिबल मानेगा। सर ये ऑटोमेटिक एलिजिबल नॉन एलिजिबल कैसे आ रहा है, इसका भी फॉर्मूला होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। इफ़ B6 क्या है, ये वैल्यू, ये 0 से जैसे ही कम होगा नॉट एलिजिबल, अदरवाइज एलिजिबल। इसको आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो, इसको आप अगर आप खुद करना चाहते हो तो आप एक्सेल पे ट्राई कर सकते हो। तो जैसे ही आप इसको एंटर करोगे, अब जैसे ही आपने यहाँ पर टाइप किया 15 लाख तो ये बता रहा है कि आप नॉट एलिजिबल है। जैसे ही आपने इसको किया 14,60,000 हम एलिजिबल हैं। अगर हम इसको करके देखते हैं 14,75,000 अब हम एलिजिबल नहीं है। तो अगर आपकी मंथली इनकम है 80,000 तो आप ये मान के चलिए कि बैंक आपको 14,75,000 तक या उससे कम लोन दे सकता है। तो इस चीज़ से आप कैलकुलेट कर सकते हो कि आपको कितना लोन अप्लाई करना है कि आपकी जो लोन एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट ना हो। लेकिन देखिए अब ये तो हो गया, आप अपनी इनकम के बेस पर अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। बैंक और भी चीज़ देखेगा, बैंक आपका बैंक स्टेटमेंट भी चेक करेगा, अभी हमने डिस्कस करा है सिविल हिस्ट्री भी चेक करेगा, और आप जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उसका फ्यूचर कैसा है वो भी चेक करेगा, आपकी जो जॉब है वो प्राइवेट है कि सरकारी है वो भी चेक करेगा। तो बहुत से फैक्टर होते हैं। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इनकम के बेस पर अपनी एलिजिबिलिटी कैसे चेक करनी है। आई होप अब चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर आपकी इनकम सपोज यहाँ पर 60,000 है, कितनी है 60,000, तो अब आप देखिए नॉट एलिजिबल है। अब आपको कितना लोन मिलेगा, इसको कम करते हैं, इसको करते हैं 10 लाख। तो ठीक है 10 लाख का लोन मिल जाएगा। इसको हम थोड़ा सा बढ़ाते हैं 12 लाख करके देखते हैं। सर 12 लाख का लोन नहीं मिलेगा आपको, इसको मैं 11 लाख करता हूँ। ठीक है आप एलिजिबल हैं। तो अगर आपकी मंथली इनकम 60,000 है तो मतलब मोटा मोटा आपको 10-11 लाख तक का लोन मिल सकता है। समझ में आ रहा है कैसे कैलकुलेट करना है। तो इस एक्सेल शीट को आप खुद से भी बना सकते हैं और खुद से आप अपनी एलिजिबिलिटी भी निकाल सकते हैं। उसके अलावा जो बिजनेस लोन होता है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है प्रोजेक्ट रिपोर्ट। अगर आप बिजनेस लोन लेने जा रहे हैं, पर्सनल लोन होम लोन वो अलग है, लेकिन अगर आप बिजनेस लोन लेने जा रहे हैं तो बैंक आपसे प्रोजेक्ट रिपोर्ट मांगेगा ही मांगेगा। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनाई जाती है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट पे क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, इसके ऊपर पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। एक एक वीडियो में हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट को सीखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वीडियोस देख सकते हो। कैसा लगा ये वीडियो हमें ज़रूर बताइएगा। आई होप अब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि बैंक इनकम के बेस पर कैसे डिसाइड करता है कितना लोन देना है या नहीं देना है। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम अपने चैनल पर लाते रहते हैं। नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।